हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता यादव आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम फिर रीजनिंग के कुछ और प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैंने कुछ पिछले वीडियो में 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किया। उसमें बताया था कि शुरुआत कहाँ से करते हैं। सबसे पहले दिशा का डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम क्या, 2 लाइन ऐसे खींच लेंगे प्लस का जैसे होता है, ठीक है। ये हमारी दिशा हो गई, ये हो गया पूरब, ये पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखते हैं, लिखा है मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसमें ये नहीं बताया कि मोहन अपने घर से किस तरफ 4 किलोमीटर चलता है। सीधे कह दिया है, मतलब केवल कह दिया है कि सीधा 4 किलोमीटर चलता है, तो हमें किसी भी दिशा की तरफ मानकर उसको चलाना पड़ेगा। तो हम मानते हैं जैसे दक्षिण दिशा, हम दक्षिण दिशा मान के ही चलाते हैं कि मतलब मोहन सीधा 4 किलोमीटर किधर चला, दक्षिण के साइड चला। यहाँ आता है 4 किलोमीटर चलता है, ये 4 किलोमीटर चला, यहाँ पहुंचाता है। और फिर आगे कहा फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब जब मोहन दक्षिण में पहुंचा तो उसका दाहिना इस साइड होगा, मतलब पश्चिम की तरफ होगा, और बायां पूरब की तरफ होगा। और मुड़ना किधर है, उसको दाईं ओर मुड़ना है, मतलब वो पश्चिम साइड मुड़ेगा। और कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर, ठीक है। यहां हम लिख देते हैं 2 किलोमीटर चला। इसके पश्चात वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ा। कितना, 45 डिग्री। तो सबसे पहले इसमें थोड़ी सी बात हमें जाननी होगी कि जो कोण होता है, जो एंगल होता है, वो कितने टाइप का होता है। तो मान लेते हैं, ये देखिए, ये हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं और यहाँ पे ये जो एंगल होता है इसके ऊपर लंबवत, तो ये अगर 90 डिग्री है तो एक एंगल ये हो गया 90। और इसके बाद यहां से अगर हम करें, यहां से ये पूरा मतलब एक सीधी रेखा पे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। और यहीं अगर हम यहां से करें यहां तक, मतलब ये यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक एंगल, तो ये 180 है और इसमें 90 और ऐड कर देंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें बात करना है कितना, 45 डिग्री का। तो जब जान रहे हैं 90 डिग्री इतना, तो 45 क्या होगा, इसका आधा होगा। मतलब इसका आधा अगर कर देंगे तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 45। तो वैसे ही जो मोहन चल रहा है 2 किलोमीटर चलने के बाद कितना मुड़ रहा है, 45 डिग्री पर। तो मान लीजिए इसको हम हल्का सा ऐसे डॉटेड लाइन से बढ़ा देते हैं। अब इस पे मान लीजिए ऐसे हम अगर एंगल बनाते हैं तो ये हमारा एंगल कितना हो गया, 90। और बनाना कितना है, 90 का हाफ। और किस साइड वो मुड़ रहा है, दाहिने। तो जब मोहन यहाँ पहुंचता है तो दाहिना उसका ऊपर साइड होगा और बायां नीचे साइड। और 45 डिग्री वो मुड़ रहा है दाहिने साइड, तो हम ये दाहिने साइड जो 90 डिग्री का है इसी का हाफ हम मोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। इसी का हाफ, ये 45 डिग्री का एंगल यहां से बनेगा। मतलब मोहन 45 डिग्री, अगर सीधा जाता तो ठीक है, और मुड़ा कितना, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहां से मुड़ जाएगा, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस दिशा में मोहन जाने लगेगा। और कितना चला है, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि यदि अब वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी है, अगर इस लाइन को हम ऐसे बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये उत्तर और पश्चिम की ही दिशा है, ठीक है। इसका मतलब हमने सही डायरेक्शन में इसको सॉल्व किया है कि अगर वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो हमें पता है कि हमने उसको प्रारंभ किया था चलना दक्षिण दिशा की तरफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा, ठीक है। लेकिन ये हमने मान के चलाया है दक्षिण। हो सकता है हम पूरब भी चला देते, उत्तर भी चला देते, पश्चिम भी चला देते, तो ये उत्तर पश्चिम में लास्ट उसका स्टेज उत्तर पश्चिम में नहीं आता, तो हमें पता चलता कि हमारा सवाल सही नहीं। जैसा कि हम एक दूसरा देख लेते हैं, अगर पूरब की तरफ हम चलाना हो तो
यहीं से हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में 4 किलोमीटर मोहन चला पूरब की तरफ, ठीक है, इधर पूरब है तो ये 4 किलोमीटर चल के यहाँ आया पूरब की तरफ, ठीक है। अब फिर उसके बाद वो अपने दाएं तरफ मुड़ेगा, दायां नीचे होगा, तो यहाँ मान लेते हैं दाएं तरफ आया 2 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से 45 डिग्री वो मुड़ रहा है, ठीक है, यहाँ से 45 डिग्री मुड़ेगा तो ऐसे यहाँ से मान लेते हैं ऐसे सीधे अगर 90 होगा तो ऐसे 45 डिग्री मुड़ेगा तो 2 किलोमीटर चलेगा। अब इसका मुंह जो होगा, मतलब ये जिस दिशा में जा रहा होगा वो हमारा ये दिशा हो जाएगा, मतलब ये दिशा पश्चिम है और ये दक्षिण, तो ये जाएगा पश्चिम और दक्षिण दिशा में। तो हमारा क्वेश्चन सही नहीं होगा क्योंकि इसमें कंडीशन दी हुई है कि वह लास्ट में उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है, तो ये वाला सही हो जाएगा आंसर कि वो दक्षिण की तरफ, अगर दक्षिण दिशा से शुरुआत करेगा तब भी वो 45 डिग्री एंगल पे पश्चिम और उत्तर दिशा में पहुंचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तुरंत हम चलाते हैं उसको। ये देखिए इधर हमारा हो गया पूरब, इसको लिखना जरूर मत भूलिएगा, ये पश्चिम ये दक्षिण। अब यहां से वो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में, ठीक है। और कितना चल रहा है, 10 मीटर। यहां से मान लेते हैं हम 10 मीटर यहां तक पहुंचा, सॉरी ये 10 है, 10 मीटर, ठीक है, यहां पहुंच गया। और चलने के पश्चात वह समकोण पर बाईं ओर मुड़ता है। कोई आदमी अगर बाईं ओर मुड़ रहा है या दाईं तरफ मुड़ रहा है तो ज्यादातर वो समकोण पर ही मुड़ता है, लेकिन समकोण की जगह 45 डिग्री बोल दिया या 180 डिग्री तो वो 180 डिग्री पर पूरा घूम जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि समकोण पर बाईं ओर मुड़ता है, तो सबसे पहले ये देखेंगे इसका बायां दायां किधर होगा। तो जो व्यक्ति दक्षिण की तरफ आया तो इसका बायां इस साइड होगा, इसका दायां इस साइड होगा और बायां इस साइड, मतलब बायां पूरब की तरफ होगा और दायां पश्चिम की तरफ होगा, और वो बाईं ओर मुड़ रहा है, ठीक है। तो बाईं ओर मतलब हम पूरब की तरफ मोड़ेंगे उसको, और कितना चलेगा, 15, 10 से थोड़ा सा बड़ी लाइन होगी 15 की, 15 मीटर। और इसके बाद इसके पश्चात वह पुनः समकोण बनाते हुए बाईं ओर मुड़ जाता है। अब दाहिना व्यक्ति का नीचे की साइड होगा और बायां ऊपर की साइड, और बाएं ओर मुड़कर वो फिर 15 मीटर चलता है। तो हम जानते हैं कि 10 मीटर इतनी डिस्टेंस है तो 15 थोड़ा ज्यादा होगा, तो 10 मीटर इतना हो गया और यहाँ 5 हो गया, 5 मीटर टोटल यहां से डिस्टेंस होगी 15। अब व्यक्ति पहुंचा यहाँ पे, ठीक है, लिखा बताइए कि वो किस दिशा की ओर चल रहा है। तो सिंपल सा दिख रहा है, वो किस दिशा, ऊपर की ओर जा रहा है, और ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि उत्तर दिशा ओर, किधर, उत्तर दिशा में जा रहा है व्यक्ति, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि किसी बिंदु P से समीर ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। हम मान लेते हैं ये बिंदु P है, ठीक है, और यहां से समीर किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, तो दक्षिण नीचे की साइड होगा। तो हम मान लेते हैं यहां तक चला, ठीक है, और कितने मीटर चलता है, 40 मीटर। हम इसको बना देते हैं, 40 मीटर चला दक्षिण की ओर। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। तो समीर का दाहिना इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा, और बाएं मुड़ता है और 30 चलता है, 30 मीटर। तो यहां बाएं मुड़कर कितना चला, 30 मीटर, और यहां चला था 40 मीटर। पूछ रहा है कि, और इसके आगे लिखा है कि और क्यू बिंदु पर पहुंच जाता है। मतलब हम ये कहेंगे कि जिस बिंदु पर पहुंचा है इसका हम नाम दे देते हैं कि ये क्यू बिंदु है, ठीक है।
क्यू पर वो पहुंच गया है, कौन, समीर। अब क्वेश्चन में पूछा है कि बताएं कि बिंदु P से Q की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो P बिंदु यहां है, Q यहां है, अगर न्यूनतम दूरी है तो सीधे ही दूरी होगी, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है यही हमें निकालना है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये जो हमें दिख रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। ये एंगल 90 का है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो यहां हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ये देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमें कर्ड निकालना हो तो यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये सब अंडर रूट हो जाएगा, मतलब वर्गमूल में आ जाएगा। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारा सूत्र निकल के आता है यहां से, और यही सूत्र यहां लगाना है, क्योंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये भुजा जो दिख रही है ये लंब है, और ये नीचे के साइड जो भुजा है ये आधार है, और ये कर्ड है, या इसको विकर्ण भी बोलते हैं। तो यही कर्ड हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ड ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसी को निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहां लंब कितना दिया है, 40 दिया है। तो लंब की जगह हम लिखेंगे 40 का स्क्वायर प्लस आधार 30 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अंडर रूट में ही सब रहेगा, 4 चौक 16, और ये 1 0 का डबल 0 हो जाएगा वर्क करने पर, और 3 त्रिक का 9 और डबल 0, और 1600 900 मिला के होता है 2500, ठीक है। और इसका जब वर्गमूल लेंगे तो 50 आ जाएगा, क्योंकि डबल 0 में से 1 0 ले लेंगे, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। सॉरी, यहां अंडर रूट नहीं रहेगा, सिर्फ 50, क्योंकि इसका वर्गमूल ऑलरेडी लिए। तो हमारा कर्ड जो हो गया, आंसर आ गया, ये कितना हो गया, 50 मीटर, ठीक है। तो P से जो Q की डिस्टेंस कितनी है, आ गई 50 मीटर, ठीक है। और इसमें देखिए ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि इससे कई टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी कर्ड दिया रहता है तो आधार पूछ लेता है, मतलब कर्ड और लंब दिया रहेगा, आधार मतलब इसमें से 2 भुजाएं देना जरूरी है। 2 भुजा दिया रहेगा और तीसरी भुजा को पूछेगा। अगर कर्ड पूछेगा तो इन सबको हम जोड़ेंगे, अगर लंब पूछेगा तो कर्ड में से आधार को कर्ड में से लंब को घटाएंगे, लंब पूछेगा कर्ड में से आधार को घटाएंगे, ठीक है। जैसे कि यही फार्मूला है, हम थोड़ा सा और बता देते हैं कि यहां से 3 फार्मूले निकल के आते हैं। पहला तो ये आपने देख लिया कर्ड। अगर लंब पूछ लिया तो इसको हम अंडर रूट में कर देंगे कर्ड, क्योंकि कर्ड सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसी में से सबको घटाते हैं। तो कर्ड स्क्वायर माइनस लंब यहां है, तो बचा क्या, आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया लंब वाला फार्मूला। और आधार वाला फार्मूला ऐसे होगा, आधार तो ये भी अंडर रूट में, कर्ड स्क्वायर माइनस आधार यहां लिखा तो यहां लंब हो जाएगा, लंब स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले, एक कर्ड का हो गया, एक लंब का हो गया, और एक आधार का। ये 3 टाइप के फार्मूले बनते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। और इस रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर पूछे जाते हैं जहां इनका यूज होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम सब। ये जैसे कि स्क्रीन पे आप सबको दिख रहा है अगला क्वेश्चन। इसके लिए भी पहले हम लाइन ड्रा करते हैं, मतलब दिशाओं वाली। ये हमारी दिशा की लाइन हो गई, आप सबको दिख रहा है। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहे हैं ताकि आप सबको क्लियर दिखे। इधर पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन। उद्धव 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। उत्तर की ओर मतलब ऊपर, और शुरुआत कहां से होगी, मध्य बिंदु से। तो यहां से कितना, 10 किलोमीटर गया,
उत्तर की ओर, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि 6 मीटर, 6 मीटर ये किलोमीटर में कर देते हैं, किलोमीटर होगा। वैसे यूनिट से कोई मतलब नहीं होता है इसमें, ज़्यादातर उसको हम मान ही लेते हैं, कुछ भी लिखा होता है तो 6 मीटर ये दक्षिण की ओर जाता है। तो दक्षिण नीचे की साइड है, मतलब जिस रास्ते से गया उसी रास्ते वो वापस भी आता है। तो मान लेते हैं इस रास्ते से ऐसे गया 10 मीटर और फिर 6 मीटर वापस आया, मतलब दक्षिण की ओर। तो यहां से 6 मीटर 10 से कम ही होगा, मान लेते हैं इतना वापस आया। कितना? 6 किलोमीटर जो है ये वापस इतना आया, ठीक है। अब कहाँ पहुंचा? यहाँ पे पहुंच गया। और इसके बाद वह 3 मीटर पूर्व की ओर जाता है। कितना? पूर्व इधर है तो कितना जाता है? 3 किलोमीटर, ठीक है। तो 3 किलोमीटर ये जाता है पूर्व की ओर, तो यहां हम 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। इसको भी किलोमीटर ही बना देते हैं। अब पूछा है क्वेश्चन, बताएं प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर। तो प्रारंभिक स्थान उद्धव की यहां थी और अब फाइनली वो यहां पहुंच गया। तो यहां से यहां की दूरी जो डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है यही निकालना है। अब ये तो हमें पता है कि यहां से यहां की डिस्टेंस 3 है और यहां से यहां की तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में गया 10, वापस हुआ 6, तो बचा 4। तो ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक की हो जाएगी, ये 4 हो गया और यहां से यहां तक 3 हो गया और ये हमें निकालना है, ठीक है। तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां देखिए पाइथागोरस प्रमेय में हमने बताया है ज्यादातर कर्ण निकालने की बात आती है। तो कर्ण का फार्मूला है कर्ण बराबर √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आधार यहां कितना है? आधार 4 मान लेंगे और लंब 3। और किसी को भी आधार माना जा सकता है, कभी हम इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको लंब। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज श्योर होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी भुजा है हमेशा वही कर्ण होगी, ठीक है। तो आधार कितना है? 4 मान लेते हैं, 4 का स्क्वायर। और लंब कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 और प्लस 3 त्रिक 9 और 16 9 25 और ये √25 है। जब 25 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 5 किलोमीटर। तो जो कर्ण है वो कितना है? 5 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 5 किलोमीटर, ठीक है। और आंसर भी यही होगा कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो 5 किलोमीटर की दूरी पर है तथा किस दिशा में। दिशा तो आप सबको पता है क्योंकि ये बीच की दिशा है। इधर से हम उत्तर को पकड़ेंगे, इधर से पूरब को पकड़ेंगे, तो दिशा हो जाएगी उत्तर पूरब, ठीक है। थैंक यू। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। जैसा भी लगा होगा या जो ना समझ में आया होगा आप कमेंट करिएगा। अगला वीडियो फिर से उसमें सुधार करेंगे, बताएंगे जो नहीं समझ में आया होगा।